हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का इस बार टायर 1 हो चुका है। लगभग 1.4 लाख बच्चों का इस बार टायर 1 क्लियर हुआ है। और चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इस बार मेरे भी टायर 1 निकल गया है और आखिर में आपको अपने स्कोर बता दूंगा और मैंने किन से पढ़ा था मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की जो कट ऑफ गई है वो गई है ओबीसी और जनरल की एकदम सेम गई है 153.4। ईडब्ल्यूएस की 151 गई है। एससी और एसटी की गई है 137 एंड 136। जिन लोगों ने भी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर दिया था, ये रहे उनकी कट ऑफ। और जिन लोगों ने जेएसओ के लिए भी भरा था, उनकी कट ऑफ उससे बस एक नंबर कम गई है। यूआर की गई है 152, ओबीसी की 150, ईडब्ल्यूएस की 152, एससी की 137 और एसटी की 130। तो इस बार एसएससी सीजीएल की टायर 1 की कट ऑफ ने सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि इस साल कट ऑफ काफ़ी कम गई है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था आपको कि जो कट ऑफ रहेगी जनरल की वो 130 से 135 के बीच में रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है उसी पे वो 5-10 नंबर बढ़ सकते हैं, उसी के बेसिस पर जो भी मैंने डेटा का एनालिसिस किया था। और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगा उस वाली वीडियो का वो पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, इस बार यूआर की कट ऑफ गई है 136। लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 153। तो इसीलिए इस बार जिन बच्चों के नंबर 136 से लेके 140 या 145 के बीच में आए होंगे, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया होगा। लेकिन ये उनके पास अभी समय तो काफ़ी कम है, क्योंकि पेपर बस 1 महीने बाद ही है, जैन के 3rd वीक में। तो अब आप लोगों को प्रोसेस में लग जाना है एकदम अच्छे से। चाहे टायर 2 निकले चाहे ना निकले, आपको इसमें अपना बेस्ट देना है। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ गई है 127, ओबीसी गई है 130, एससी की 114 और एसटी की 106 नंबर इस बार कट ऑफ गई है। यहाँ पे देखिए टोटल 1,30,000 बच्चे यहाँ से और बचे हुए कुछ बच्चों जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से होके गए हैं। और ये नीचे रोल नंबर दिए गए हैं जिन बच्चों का हुआ है। और वो बचे हुए कैंडिडेट की 3 लिस्टें आई हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने रैंक मित्र का डाटा लेके और मैंने टाइम कट ऑफ बताई थी, तो मैंने आपको कहा था कि जो कट ऑफ रहेगी वो 130 से 135 के बीच में रहेगी जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस से थोड़ी सी कम यानी कि 125 के आसपास ही रहेगी। और ये मैंने आपको बताया था कि हार्ड शिफ्ट कौन सी और ईजी शिफ्ट कौन सी। मैंने कहा था कि जिन बच्चों का ये शिफ्ट रहेंगी उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 130 के आसपास रहेगी, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी हार्ड शिफ्ट थी। और मैं सबसे नीचे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये देखिए, जनरल कट ऑफ मैंने आपको बताई थी कि 130 से 135 के आसपास रहेगी। ओबीसी की 128 से 133 के बीच में रहेगी। एससी एसटी की 120 से 125 और 118 से 130। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कम गई है। और ईडब्ल्यूएस मैंने कहा था कि 129 से 134 रहेगी। और अगर कुछ नंबर बढ़ेंगे भी, यानी कि कट ऑफ अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी जाता तो वो नॉर्मलाइजेशन पे जाता, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के आराम से +10 हो रहे थे। मगर इस साल मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें बच्चों के सिर्फ 2 या 3 ही नंबर बढ़े होंगे, कुछ बच्चों के 1 से 2 नंबर कम भी हुए होंगे। यही रीज़न है कि कट ऑफ इस बार बच्चों का काफ़ी कम गया है। और इस साल मेरे काफ़ी दोस्तों का और मेरे काफ़ी स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम निकल चुका है सीजीएल टायर 1 का। अगर आपका भी निकल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका भी टायर 1 का एग्ज़ाम निकल गया है। और आप देख सकते हैं कि टायर 2 यहाँ पे बताया गया है कि 3rd वीक ऑफ जनवरी से टायर 2 का एग्ज़ाम होगा हमारा। तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस और साथ में टाइपिंग प्रैक्टिस आप बिल्कुल मत नहीं छोड़िएगा टायर 2 के लिए। नहीं तो अगर एक बार को आप रिटन क्वालीफाई भी कर लेंगे और अगर आपकी कंप्यूटर या फिर टाइपिंग नहीं निकला, अगर आप उससे आउट हो गए, तो आपको काफ़ी अफ़सोस रहेगा उस चीज़ का। और ये रहा मेरा रिज़ल्ट। ये रहा मेरा नाम आयुष सिंह, ये रहा मेरे पापा का नाम संजय सिंह और ये रहा मेरी मम्मी का नाम सुमन सिंह। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फेस रिवील करूँ, तो ये वीडियो अगर 10,000 व्यूज़ क्रॉस कर जाएगी या फिर वो 100 लाइक क्रॉस कर जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना फेस रिवील भी कर दूँगा। और मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूँगा कि मैंने कैसे टायर 1 का रिज़ल्ट क्वालीफाई किया और आप कौन-कौन सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं टायर 1 का रिज़ल्ट क्वालीफाई करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रीज़निंग की, इंग्लिश की, जीके की और मैथ का मैंने सेपरेट ग्रुप बना के रखा था कि मुझसे जिन सब्जेक्ट में जो भी गलतियाँ होती थी, मैं सारा वहाँ पे क्वेश्चन भेज देता था। जैसे कि प्रॉफ़िट एंड लॉस में मुझसे जो गलतियाँ हुई,
मॉक में मैंने वो यहाँ पर अलग से बना के भेज दिया। मुझसे ज्योमेट्री में जो गलती हुई, मैंने उसका अलग से फ़ोल्डर बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि मुझे जब भी किसी स्पेसिफ़िक चैप्टर का रिवीज़न करना होता था, तो मैंने जो मिस्टेक्स करी थी, उसको मैं यहाँ से देख के ईज़िली कट कट कर लेता था, ताकि इससे मेरा समय बचता था और मुझसे किस चैप्टर में, किस टॉपिक में क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं, वो भी मैं यहाँ पे आराम से सेव कर लेता था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किन-किन टीचर से पढ़ाई करी है, तो मैंने इंग्लिश कंप्लीट करी थी अमन सर से और कुछ वीडियोज़ मैंने क्यू इंग्लिश चैनल के भी देखे थे प्रैक्टिस के लिए। मैंने मैथ बहुत सारे टीचर से करी है, जिसमें से आर्यन सर आते हैं, इनका चैनल है बट यूट्यूब पे, आप उनसे पढ़िएगा। आर्यन सर, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं। फिर मैंने साहिल खंडेलवाल सर से मैथ पढ़ी थी। अभिनय सर और मैंने गगन प्रताप से मैथ पढ़ी है और जीके मैंने पढ़ी है परमार सर से और मैंने पढ़ा है वरुण अवस्थी सर से, मैंने जीके कंप्लीट करी थी और रीज़निंग मैंने खुद से प्रैक्टिस करी थी और इवन कोचिंग सेंटर करके एक चैनल है, उनसे मैंने रीज़निंग करी थी और मैंने मैथ भी कुछ टॉपिक्स मैंने भूतेश सर से भी देखे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डेप्थ डिटेल वीडियो बनाऊँ कि मैंने कैसे टाइप 1 क्वालीफाई किया या फिर मेरे टाइप 2 की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।